बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 और इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास के इफ़ है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। और ये एक इक्वेशन दी गई है और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उस वक्त फाइंड हो सकती है जब हमारे पास इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू मौजूद हो। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए जो है यहाँ से 3, ए इज़ इक्वल टू 3, बी की वैल्यू जो वो 5 है, बी इज़ इक्वल टू 5, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -2, सी इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ से अल्फ़ा A3B5 और C इज़ इक्वल टू -2। तो अब हम सम ऑफ रूट S इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -B/A। तो -B की -5 ओवर A की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा -5/3। तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है ये हमारी ठीक होगी। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है इफ़ अल्फ़ा और बीटा द रूट्स ऑफ। ये इक्वेशन दी गई है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो इनका हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट फाइंड करना। अब इसका ए बी सी लिखें। ए 7 है, बी -1 है। ए हमारा किसके इक्वल है 7 के, बी जो किसके इक्वल है -1 के, और सी जो है वो किसके इक्वल है 4 के। तो प्रोडक्ट अब इसका हमने फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और वो होता है C/A के। C जो 4 है और A हमारे पास है 7 है। तो 4/7, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में हमने बताना है। तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम कैसे बता सकते हैं जब हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट का पता हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास यहाँ 4 है, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -5 और सी की वैल्यू जो है वो है +2। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा B² -4AC के। बी जो है वो -5 आ जाएगा, -5 का स्केयर -4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है। तो ये -5 का स्केयर लेंगे तो +25 आएगा, और -4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -7। -7 इज स्मॉलर देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो फिर रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये आएगा इमेजिनरी। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हैं वो होते हैं +1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्केयर। और क्यूब रूट ऑफ -1 जो है -1 वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। इसका ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद नंबर 5 एमसीक्यूज है सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका सम यानी 1 प्लस अल्फ़ा स्केयर ये किसके बराबर होता है 0 के। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट लें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। इसके बाद इफ़ B² -4AC स्मॉलर देन 0। ये अभी हमने सॉल्व भी किया था कि B² -4AC स्मॉलर देन 0 नेगेटिव नंबर हो तो फिर जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। इसके बाद नंबर 8 है इफ़ B² -4AC इज़ ग्रेटर देन 0। 0 से तो बड़ा है, मसलन ये क्या हो सकता है
ये 0 से बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनमें से कोई भी है। दीज आर नंबर, ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब इस तरह का हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाए, तो फिर रूट्स जो होते हैं, फिर रूट्स हमारे इरेशनल और अनइक्वल होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ इरेशनल लिखा है, तो यहाँ पर चले इसका ऑप्शन हम डी कर लेते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। इसलिए आंसर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। जी बेटा, तो आगे एमसीक्यूज़ है हमारा 10। इस 10 जो एमसीक्यूज़ है इसमें है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो ये जिस तरह से हम पहले फाइंड करते हैं कि ए प्लस बी जो है अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये प्लस 2ab इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह से जो अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये भी इक्वल आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, तो इसकी ऑप्शन सी ठीक होगी। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट अब देखना है, क्यूब रूट की बात नहीं हो रही, तो स्क्वायर रूट वो कह रहे हैं। स्क्वायर रूट जब यूनिटी का हम स्क्वायर रूट लें तो इसका आता है प्लस माइनस 1, यानी प्लस 1 और माइनस 1, तो इसका ऑप्शन है ए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 4, बी की -4 और सी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, चलिए नीचे लिख लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू है 1, तो 4 4 ज़ार 16 प्लस 16 और -4 4 ज़ार 16, तो ये किसके इक्वल है, 0 के। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ देन द सम ऑफ द रूट्स अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा ए जो है वो किसके इक्वल है, ए हमारा पी के इक्वल है, बी हमारा क्यू के इक्वल है, बी इज इक्वल टू क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर, तो पी क्यू और आर। तो अब अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं और हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो इसका सम हमने फाइंड करना है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। पहले इनका हम सम फाइंड करते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आएगा, -b ओवर a,
तो माइनस बी ओवर ए माइनस क्यू ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी। तो अब मालूम करते हैं हम इन रूट्स का जो सम है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो 2 यहाँ से कॉमन लें, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। 2 का तरह मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 क्यू ओवर पी आ जाएगा। इसलिए माइनस 2 क्यू ओवर पी, ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा ठीक होगा। इसके बाद है नंबर 14, if alpha and beta are the roots of the equation and the products of the root। अब ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। if alpha और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसमें ए जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1, बी -1 और सी भी -1 है। A1 बी इज इक्वल टू -1 और सी भी किसके इक्वल है, -1 के। ए भी -1, बी भी -1, A1 बी -1 और सी में द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इन रूट्स का प्रोडक्ट, पहले तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। P इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो सी हमारा किसके इक्वल है, -1 ओवर A1 है। तो -1 ओवर 1 किसके इक्वल आएगा, -1 के। अब जो दो रूट्स दिए हुए हैं वो कौन से, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। तो ये 2 2s और 4 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करें, वो क्या है, -1, -1 पुट करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन है डी। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स की नेचर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट, इसके डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम इसकी डिटर्मिनेंट मैं कह रहा था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² - 4ac। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए है। तो इस तरह से ये सारे MCQs हैं बेटा वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।